मतलब रैक के जो साइज रही, मान के चलो कि एक दीवार इधर है और एक दीवार इधर है, तो एक दोनों दीवार के साइड में यहाँ 2 रैक होगा, और बीच में यहाँ जो आपका रैक है वो बीच में यहाँ 4 लाइन का रैक, यानी कम से कम 5 फीट चौड़ा रैक होता है, और दोनों साइड में यहाँ 2.5 फीट के लगभग में यहाँ रैक होते हैं, और जो बीच के गलियारा रहते हैं वो गलियारा आपका मोटा मोटा मान के चलो कि 2 फीट के लगभग में यहाँ मिल जाता है। तो यह तरीका से आप लोग ध्यान दिए कि रूम का तैयार करते समय कोनो प्रकार के अगर जानकारी ना ही है तो जानकारी के यहाँ सबसे पहले इकट्ठा करें कि बाद में यहाँ वो आपके लिए दिक्कत ना खड़ा करे। तो यह तरीका से आप लोग टाइम टू टाइम वही चीज का ध्यान दिया करो बनावट के टाइम पे। यहाँ अब आप ध्यान दीजिए एक बात की कि जब रूम तैयार हो जाता है आपके, तो रूम के अंदर का चीज की जरूरत पड़ता है। तो मान के चलो कि अब रैक कंप्लीट होगा, तो रैक कंप्लीट होने के बाद में यहाँ बैग के पर रखबो, क्योंकि बैग रखे के लिए भी तो व्यवस्था बनानी पड़ी। तो ओकरे अंदर पेट वायर जो होता है, रस्सी काफी मजबूत होते, पहले लोहा चलत रहा, छड़ जगह सरिया बोलत है। तो सरिया में यहाँ का दिक्कत रहा कि सरिया लगावे के बावजूद ही मान के चलो कि साल भर में अगर आप 5 बार फसल लिए तो 5 बार प्रोडक्शन करत हो मशरूम के, तो हर बार उसका धुले पड़ता है। तो धुले के बाद का होता है कि सरिया में यहाँ जंग लग जाता है, और सरिया में जंग लागे के बाद में यहाँ वो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहता। तो लोग सोचें कि आखिर में यहाँ यह तरीका से यह चीज़ का बिल्डअप करा जाए कि काफ़ी समय के लिए चले। तो वह मामला में यहाँ पेटवायर ज़बरदस्त रहा और काफ़ी लॉन्ग समय तक ही साथ दिए थे। और मशरूम के यहाँ भी रखो तो कहीं ना कहीं उसका झोल भी नहीं मारा था, अच्छे से तना रहा था। हाँ, एक रूम में यहाँ मान के चलो कि अगर पेटवायर आप लगावत हो तो कम से कम 18 से 20 केजी के करीब में यहाँ पेटवायर आपके लाग जाए। और ये बात ध्यान रखो कि जब ओका बुनाई करो तो बुनाई करत के समय जे भी ओका बुने ओका एकदम टाइट एकदम मजबूत, मतलब हर स्टेप पे यहाँ जितना भी कॉलम है हर कॉलम पे यहाँ ओका बंधवावे का जबरदस्त कोशिश करो। और बंधवावे के बाद में जब लास्ट ओका बांधो तो कम से कम ओका 5 से 6 बार राउंड अप देकर और प्लास से अच्छा कस के टाइट बांधो कि आपके बैग जब रखा जाए तो वो मतलब रैक आपका डाउन ना पड़े। तो बैग के जो साइज है वो साइज बढ़िया से देखे। तो ये सब सावधानी है भैया, ये सब सावधानी कहीं आप लोग का ध्यान देखे। तीसरा बात क्या है कि भैया जब आप रूम तैयार कर लिए तो कम से कम पैनल खड़ा हो गए आपके छत वाला और दीवार वाला, उसके बाद फिर अब एसी का नंबर आवत है। तो 16 बाई 40 में है या 18 बाई 40 के रूम है, तो मोटा मोटा मान के चलो 1400 बैग संभालने के लिए 1500 बैग संभालने के लिए 5.5 टन के एसी परफेक्ट है। और 5.5 टन के जो एसी होते भैया ना, तो एसी का आउटडोर जो होते वो बाहर तरफ आप स्टैंड बढ़िया लोहा के बनाए के ओकरे ऊपर जमीनी स्तर से वका रख दियो कि मतलब कोनो प्रकार के अगर कभी भी एसी में यहाँ प्रॉब्लम आवत है तो आपके कोनो भी वर्कर काम करे आवत है कोई भी स्टाफ, तो ओका हर तरीके से देख पावे, सही से एसी की मरम्मत कर पावे, रिपेयर कर पावे, टाइम से ओके देखभाल कर पावे। या कोनो भी प्रॉब्लम है तो इनकेस आपे हो वहाँ पे तो आप जाके देख सकते हो चक्कर कि हाँ हमारा कूलिंग करत है पाइप की नहीं करते, वो सब चीज़ नेसेसरी है। तो इतने रेंज में बनावे कि आप लोगों का ध्यान दे पाओ, ज़्यादा हाइट पर ले जाओ तो थोड़ा सा दिक्कत के सामना करे पड़ी। तीसरा बात का है कि आपके नीचे जोन है सामने देख सकते हो कि यहाँ पर डैम्पर लगा है, या डैम्पर बोलते हैं गेट के दोनों अगल बगल में यहाँ से CO2 क्लियर होता है। ये रूम के अंदर के प्रक्रिया की ये सब चीज आपका करे पड़ी। अगर ये चीज के यहाँ नाई खड़ा करत हो, नाई अगर मतलब क्लियर करत हो तो रूम के अंदर कमी रह जाएगी, तो कमी हुए के बाद में यहाँ शायद आपका मशरूम प्रोडक्शन के समय बड़ी दिक्कत हुई। तो आप लोग डैम्पर लगा के CO2 क्लियर करे के लिए इस सिस्टम आप लगाई दियो। और पीछे एसी के यानी एकदम बाहर वाले दीवार पे यहाँ एग्जॉस्ट फैन लागत है, जो ये पैनल के दीवार का काट के और पीछे एग्जॉस्ट फैन का सेट कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर वहां पर भी डैम्पर लग जाता है कि मान के चलो कि जब तक हमें फ्रेश एयर नहीं देखे तो वह चीज का डैम्पर के माध्यम से हम लॉक करके रखी, और जब फ्रेश एयर देख स्टार्ट हुई तो डैम्पर का एनी टाइम खोल दिया जाए। और उसके बाद फिर वहां से फ्रेश एयर एंट्री करी और आपके यहाँ CO2 का जो डक्ट डैम्पर लगा है वो चीज कट है एकदम से, और वहां से आपका CO2 बाहर निकलने लगी। तो यह तरीका से आप लोग ध्यान दिया जाए रूम बनावट के समय में। यहाँ अब मोटा मोटा मान के चलो कि खर्चा के बात आवत है, तो 16 बाई 40 में यहाँ आपके दीवार कंप्लीट हो गए, छत कंप्लीट हो गए, और पीछे एसी क्लियर होगा, और अंदर डक्ट लगा। डक्ट के माध्यम से आपका हवा का सर्कुलेशन बना रही, पूरे रूम में यहाँ हवा जाए, जगह पन्नी बांध के क्लियर करा जाता है, मोटा सा पन्नी आप लोग वीडियो में यहाँ देखे हुए। तो ये सब चीज़ के यहाँ मतलब क्लियर करे के बाद में यहाँ और डैम्पर वगैरह सामने, और अंदर के जो लाइट होते हैं वो लाइट भी प्रॉपर तरीका से कंप्लीट करे के बाद में यहाँ कम से कम मान के चला जाइए कि 11 से 12 लाख रुपया एक रूम में यहाँ खर्चा आपको पड़ता है। ये आपका नीचे ढलाई के काम और लोहा और बेल्डर जो आपका बिल्डिंग करी वो के काम छोड़ के जो प्रॉपर तरीका से रूम क्लियर करके खड़ा कर दी, एसी लगाए के, पैनल लगाए के, डैम्पर लगाए के, और अंदर लाइट के व्यवस्था दे के, और अंदर डक्ट कंप्लीट करके, यह तरीका से जे आपके यहाँ रूम कंप्लीट करके दी, वो कम से कम मोटा मोटा उमा खर्चा मान के चला जाए कि 11 से 12 लाख रुपया। अब आपके अदर खर्चा जो बचत है वो ढलाई वाला खर्चा बचत है और लोहा वाला खर्चा बचत है। तो मोटा मोटा एक औसत एवरेज वह मान लिया जाए कि कम से कम मान के चला जाए कि
अगर दोनों खर्चा जोड़ा जाए और लास्ट के जितना 11-12 लाख ही रहा तो 15 लाख और 16 लाख के बीच में आप एक रूम तैयार करे में यहाँ टच कर सकत हो। तो ये तरीका से भैया ये जानकारी रहा। हाँ, रूम बनावत के समय अगर कोनो प्रकार के आप लोग का दिक्कत आवत है तो वह दिक्कत के लिए एनी टाइम कभी भी फोन कर सकत हो, और वह जानकारी के लिए हम 24 घंटा तत्पर हैं। और ऐसा नहीं है भैया कि मतलब आप फोन करबो और हमारा फोन ना उठी और आपका जवाब ना मिले, क्योंकि जितना भैया लोग के फोन आवत है, फोन ना ही उठत है तो इधर से रिप्लाई जरूर जाता है। तो वीडियो भैया आप लोग के यहाँ वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बतावे कोशिश की शुरुआती में यहाँ कि कौन कौन चीज़ के सामना करे पड़ता है, कौन चीज़ के जरूरत पड़ता है भैया। वीडियो अगर अच्छा लगी भैया तो वीडियो पे यहाँ आप लोग अपन सुझाव और राय जरूर